मध्यकालीन युग की एक बेहतरीन स्थापत्य कला का नमूना देखने को मिलेगा आपको। मैं और क्लोज करके आपको दिखाऊंगा इस पे की गई ये शानदार नक्काशियाँ। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। आज आपको हम गुजरात के अहमदाबाद में स्थित एक ऐसी वास्तुकला दिखाने लाए हैं जो भारत ही नहीं विदेशों तक मशहूर है। रानी रूपमती की मस्जिद दिखाने लाए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि रानी रूपमती कौन थी, क्यों उनके नाम पे इस मस्जिद का नाम पड़ा। अहमदाबाद के संस्थापक सुल्तान अहमद शाह के भाई कुतुबुद्दीन शाह की पत्नी का नाम था रानी रूपमती। जब कुतुबुद्दीन शाह का देहांत हो गया, उसके बाद अहमदाबाद के सुल्तान बने सुल्तान महमूद बेगड़ा। उन्होंने रानी रूपमती से शादी किया और उनकी याद में ये शानदार मस्जिद बनवाया है, जो लाल बलुआ पत्थर पर बनी बेहतरीन नक्काशी का एक उदाहरण है। इस मस्जिद की विशेषता क्या है कि इसमें मुख्य द्वार के साथ साथ इस प्रवेश के लिए दो और द्वार बने हैं। बीच में एक गोल गुंबद है, उसको रोकने के लिए अष्टकोणीय पिलर्स का सहारा लिया गया है। और इस मस्जिद के बगल में रानी रूपमती का मकबरा भी बनवाया गया है, जो यहाँ पर दफन है। हम सब कुछ आपको दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। आइए चलिए हमारे साथ रानी रूपमती की मस्जिद देखते हैं। जब आप मस्जिद में एंट्रेंस करेंगे तो आपको ये शिलालेख मिल जाएगा है और इस पर पूरा विवरण दिया हुआ है। पेड़ों की झुरमुटों में छिपी है वो आलीशान मस्जिद, जिसको दिखाने हम आज लाए हैं। प्रवेश करेंगे तो सामने ही एक शानदार मेहराब नज़र आएगी। ये मैं मेहराब आपको दिखा रहा हूँ। उसके बगल में दो खूबसूरत मीनार, जिस पर बेहद शानदार नक्काशी की गई है। इसको करीब से भी चल के आपको दिखाएंगे। ये है रानी रूपमती की मस्जिद, जो अपनी वास्तुकला के लिए गुजरात ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर है। ये प्रांगण है मस्जिद का और यहाँ पर बैठने के लिए लोगों का इंतज़ाम किया गया था उस समय। धूप से बचने के लिए यहाँ पर ऊपर तनात डाली हुई है। मैं आपको जो मस्जिद की भव्यता है वो दिखाना चाहूँगा। लाल पत्थर पे की गई शानदार और आकर्षक नक्काशी में दिखाऊंगा, जो इतनी शानदार और भव्य है कि जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। ये आपको मैं क्लोज करके दिखाऊंगा, इस पर कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है। ये इसकी नक्काशी देखने लायक है, बहुत ही भव्य और आकर्षक है। यहाँ तक आप देख सकते हैं, इसकी खूबसूरत नक्काशी देखिए आप। हम अंदर आपको चल के दिखाते हैं। ये इन मेहराबों की चौड़ाई देखिए कितनी ज़्यादा है और उन मेहराबों पे जाने के लिए ये रास्ता था, जो अब तालाबंद कर दिया गया है। मुख्य गुंबद है और उस गुंबद को रोकने के लिए चारों तरफ से मेहराबों का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये मुख्य गुंबद है मस्जिद का। ये इस पर भी वही पत्थरों को काट के शानदार नक्काशी की गई है। यहाँ पर नमाज का समय है। मौलाना कुछ धार्मिक संदेश दे रहे हैं। ये दूसरा गुंबद मैं आपको दिखा रहा हूँ। सभी की नक्काशी एक जैसी है। छत इसका गुंबद
8 फीट लंबी, 40 फीट चौड़ी और 36 फीट ऊंची बनाई गई है। इसके सपाट पिलर्स हैं, नीचे जो हिंदू स्थापत्य कला को दर्शाते हैं, और ऊपर जो मिहराब और गुंबद हैं वो मुस्लिम स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है। नीचे से पिलर्स के बिल्कुल सपाट है, हिंदू स्थापत्य कला की सादगी को दर्शाते हैं, और ऊपर का जो पिलर्स पे नक्काशी की गई है वो मुस्लिम स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना। गुंबद के नीचे जो उसकी छत है उस पे जो नक्काशी किया है, गुंबद के नीचे सफ़ेद पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद की जो मुख्य विशेषता है, इसके पिलर्स पे की गई खूबसूरत नक्काशी है, और आप ये देख सकते हैं कमल के आकृति जैसी इस पे डिज़ाइन उकेरी गई है पत्थरों को काटकर। मध्यकालीन युग की एक बेहतरीन स्थापत्य कला का नमूना देखने को मिलेगा आपको। मैं और क्लोज करके आपको दिखाऊंगा इस पे की गई ये शानदार नक्काशियाँ, दिल को मोह लेने वाली। इस मस्जिद के प्रवेश द्वार पे एक बहुत ही बुलंद मेहराब है, दोनों तरफ ये मीनार है। आपको मैं दिखाया कि नक्काशी बहुत ही खूबसूरत की गई है। उसके बगल में ये मस्जिद में हवा और रोशनी जाने के लिए खिड़कियां बनाई गई थी, और यहाँ पर भी आपको बेहतरीन नक्काशी देखने को मिलेगी। मस्जिद में हर समय हवा और रोशनी रह सके, जिसके लिए ये खिड़कियां बनाई गई थी। ये मस्जिद के प्रवेश करने का एक द्वार और है, इस पर मेहराब बनी है, उस पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। एक खिड़की और बनाई गई थी। मस्जिद में रोशनी और हवा पूरी तरह से रहे, उसके लिए मेहराबों के बगल में खिड़कियां लगाई गई थी, और इस पर आप देखेंगे तो कमल की आकृति जैसी डिज़ाइन उकेरी गई है। मैं आपको और क्लोज करके दिखाऊंगा। ये के नीचे जो आकृति है वो बहुत ही खूबसूरत है। इस पे जो कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, इसी के कारण ये मस्जिद देश ही नहीं विदेशों तक प्रसिद्ध है। रानी रूपमती की मस्जिद। और यहाँ पे प्लेटफार्म बनाया गया है, सफ़ेद संगमरमर पत्थर को काटकर बहुत ही खूबसूरती से मस्जिद में जाने के लिए ये प्लेटफार्म बना है। रानी रूपमती का मकबरा, मैं चारों तरफ से आपको दिखा रहा हूँ इस मकबरे को। ये बीच में रानी रूपमती की मज़ार है, उसके बगल में एक रानी की और मज़ार बनाई गई है। रानी रूपमती की मस्जिद के बगल में ही सुल्तान महमूद बेगड़ा ने याद में उनका मकबरा बनवाया। छत बहुत सादगी से बनाई गई है, लेकिन इसके बगल में जो नक्काशियाँ हैं वो बेहद खूबसूरत और आकर्षक हैं। जुमे की नमाज का वक्त था और ढेर सारे छोटे बच्चे यहाँ पर हमको मिल गए, और एक ये समूह बनाकर मेरे साथ ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, आज हमने आपको गुजरात के अहमदाबाद में स्थित रानी रूपमती की मस्जिद दिखाया, जिसकी वास्तुकला वाकई देखने में बेहद शानदार और आकर्षक थी। हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का एक मिला जुला नमूना देखने को मिलेगा। इस मस्जिद की विशेषता है कि लाल बलुआ पत्थरों पे की गई शानदार नक्काशी
इतनी आकर्षक है कि आप इसको देखते रह जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए हिस्टोरिक आसिफ। हम आपसे मिलते हैं किसी नई जगह पर, किसी नई जानकारियों के साथ। इजाज़त दीजिए आसिफ को। जय हिंद, जय भारत।